नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों की ही डिमांड पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक ऐसी सोसाइटी की जिसका माल पूरा बना भी नहीं और बनने से पहले सब बिक गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अशोका ग्रीन्स। आज हम आए अशोका ग्रीन्स, जहाँ पे आपको मिलेंगे इंडिपेंडेंट विलास 60 मीटर, 90 मीटर और 80 मीटर अलग अलग साइज़ में 55 मीटर के भी यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट विलास देखने को मिलेंगे। और अभी देख रहे हैं आपके यहाँ पे सामान उतर रहा है बैक टू बैक। यहाँ पे घर में लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपने अपने। तो थोड़ा सा इसी बारे में जानने के लिए हमने परवीन जी से मुलाकात करी। परवीन जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हम देख रहे हैं और हम रुके हैं यही देख के कि आपके घर का इनॉग्रेशन हो रहा है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अशोका ग्रीन्स है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, थोड़ा सा बताइए आपने यहाँ पे जो विला अपना लिया है ये कितने गज का है? ये 65 गज में 65 गज में आपने जो विला परचेज़ किया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ऐसी इस सोसाइटी में क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिली कि आपने यहाँ पे अपना विला परचेज़ किया, आपको ये सोसाइटी अच्छी लगी? यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका लोकेशन एज सिटी के जस्ट पीछे है और यहाँ से आप इजीली आप दिल्ली जा सकते हो, आप नोएडा जा सकते हो, ग्रेटर नोएडा जा सकते हो। तो एक तरह से सेंटर में है ये। तो लोकेशन वाइज इसका काफ़ी अच्छा है। बाकी फैसिलिटी वाइज गैस की पाइपलाइन है, अभी कम्प्लीटली आई नहीं है, बट हाँ इनके जो टावर बने हुए हैं टावर में कम्प्लीटली आ चुकी है। तो यहाँ पे गैस की पाइपलाइन आने वाली है। गैस की पाइपलाइन आने बिल्कुल, मैंने भी अप्लाई किया हुआ है गैस कनेक्शन के लिए, तो इस वीक में मेरा भी लग जाएगा। तो बाकी अदर फैसिलिटीज़ है, पानी हो गया और बिजली हो गया, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं कि कटआउट बहुत ज़्यादा कटआउट चल रहा है या कोई वैसा इशू है, तो ये सारे इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। थोड़ी सी एक चीज़ और बताइए प्रवीण जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादातर विलास के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, अपने व्हीकल्स खड़े हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ शिफ्ट भी हो गए हैं। बिल्कुल। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा अभी तो काफ़ी लोग नहीं शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हाँ 20-25% तक लोग शिफ्ट हो चुके हैं। और जो क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है इनका, तो जो लोगों का प्लानिंग है यहाँ पे आई थिंक ये होली के बाद ऑलमोस्ट सारे फुल हो जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि हिंदू धर्म में थोड़ा सा बिल्कुल नए घर में होली नहीं निकालते। बिल्कुल। चलिए परवीन जी, एक चीज़ और मुझे और बताइए कि जैसे कि लोग यहाँ पे मैंने देखा है कि जितनी भी कैटेगरी मतलब जितने भी विलास बिके हैं सब अच्छी कैटेगरी के लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। बिल्कुल है? तो मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एजुकेटेड कैटेगरी आई है रहने। बिल्कुल सो जिन लोगों से मैं मिला हूँ यहाँ पर अभी तक ऑलमोस्ट सारे के सारे IT फील्ड से हैं या कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, जैसे MCD से हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सो सारे एजुकेटेड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके रह रहा है या वैसा है, वो सब चीज़ें नहीं है यहाँ पर। चलिए एक चीज़ और बताइए प्रवीण जी कि जैसे कि हम देख रहे हैं 5 एकड़ में सोसाइटी बनी हुई है, तो ये आगे मतलब आगे भी एक्सटेंड होगी? मैं देख रहा हूँ बिल्कुल काफ़ी लैंड है। हाँ, तो ये इनका सेकंड फेज़ था, अभी इनका थर्ड फेज़ ऑलरेडी लॉन्च हो गया इसके जस्ट बगल में ही। तो इनका उस सोसाइटी का इनका एंट्रेंस अलग होगा, इसका एंट्रेंस अलग है, लेकिन हाँ जा सकते हो दोनों सोसाइटीज़ में जा सकते हो। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे कि हम कहीं भी अपना घर लेते हैं, हम कहीं भी अपनी जीवन की कमाई लगाते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आसपास उस एरिया के फैसिलिटीज़ क्या है। तो ऐसा अगर मैं देखता हुआ चलूँ तो बाहर आपको क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिली है सोसाइटी के बाहर? इस सोसाइटी के पर्टिकुलर कोई मार्केट हो या फिर कोई कमर्शियल इस तरीके का? क्योंकि सामने मैंने एस देखा है, जो एस की अपनी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, पूरी सोसाइटी है, साथ में और भी बड़े बिल्डर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरीके कहाँ फैसिलिटीज़ देखी है? सो बेसिकली जो इसका बिल्डर का प्लानिंग है, आपने देखा होगा जब आपने एंट्री किया होगा, आप एंट्री करोगे जब सोसाइटी के अंदर, तो एंट्री पे इनका हॉस्पिटल बन रहा है। तो ऑलरेडी कोई MBBS डॉक्टर है जो इनसे लीज पे ले चुका है। तो आई थिंक वो मुझे लगता है 4-5 महीने में वो स्टार्ट हो जाएगा हॉस्पिटल। और फिर इनका अपना शॉप्स का भी प्लानिंग है, अंदर ही शॉप्स वगैरह बनेगी, तो काफ़ी बड़ी मार्केट होगी आपके पास। प्ले स्कूल की इनके प्लानिंग है, प्ले स्कूल के लिए भी लीज पे अभी ओपन है, मिला नहीं है किसी को लीज पे, लेकिन हो जाएगा स्टार्ट। मतलब 5 महीने में हम ये कह सकते हैं सारी फैसिलिटीज मिलेंगी कि चीज़ें यहाँ पे जितनी भी योजना है सब ऑपरेशनल है। बिल्कुल। और आने वाले कुछ ही 2 या 3 साल में हम मान के चलें कि वो सब रनिंग में आ जाएंगे। बिल्कुल चलिए ठीक है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं कि गैस की फिटिंग भी हो चुकी है, गैस पाइपलाइन आ चुकी है और IGL की गैस फिटिंग यहाँ पे हुई है। ये प्रवीण जी का घर है जो पूरा सज चुका है। मैं आपको बाहर से एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
आज इनके घर का इनॉग्रेशन है। और हम ये जो बात कर रहे थे, हम अशोका ग्रीन सोसाइटी की बात कर रहे थे, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। और बहुत ही जल्द हम दोबारा मुलाकात करेंगे, आपको दोबारा इस सोसाइटी के बारे में दिखाएंगे। अभी हम विदा लेते हैं प्रवीण जी से। और प्रवीण जी, बहुत बहुत थैंक यू, मुबारक हो। थैंक यू, ओके, थैंक यू।